शरद पूर्णिमा। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। अन्य के मुकाबले इस पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। इस रात्रि में चंद्रमा की अमृतमय किरणें पूरी प्रकृति को आलोकित करती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और इसकी किरणें विशेष फलदायी होती हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए न सिर्फ हमारा मन उल्लास का अनुभव करता है, बल्कि वह हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर कर हमें ईश्वर की ओर आकर्षित करता है। शरद पूर्णिमा को शीत ऋतु का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी भगवान श्री गणेश के साथ धरती पर आती है और दीपावली तक धरती पर ही विराजमान रहती है। वह अपने प्रिय भक्तों के घर जाकर उन्हें वांछित फल देती है। शरद पूर्णिमा पर ब्रज में महारास का भी उल्लेख मिलता है। महारास का अर्थ है श्री कृष्ण में समाहित होना, मोक्ष प्राप्त करना। तमाम गोपियाँ इसी मोक्ष को प्राप्त करने महारास में शामिल होती हैं। आइए जानते हैं कि अत्यंत शुभ फलदायी इस शरद पूर्णिमा को कैसे मनाएं। इस पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें। उसके बाद भगवान इंद्रदेव व महालक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दिन ब्राह्मणों को विशेषकर खीर का भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। शरद पूर्णिमा का व्रत विशेषकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन घर में जागरण करने से भी धन संपत्ति का लाभ होता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करें। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और विष्णु पूजन शुरू हो जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को पड़ रही है। इस साल की शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि यह रविवार को है। गुरु धन और सुख का कारक ग्रह है और चंद्रमा भी गुरु की मीन राशि में स्थित है, जो अपने आप में एक बड़ा संयोग है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होगा और मान्यता के अनुसार उसकी किरणों से अमृत बरसेगा। इसीलिए आप गाय के दूध में चावल से बनी खीर बनाकर पूजा पाठ के बाद चंद्रदेव की चांदनी में रात भर रखें और सुबह जल्दी उठकर उस खीर को ग्रहण करें। ध्यान रहे उस पर सूर्य देव की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। इस खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं, जो अनेक रोगों को दूर भगाने वाले तथा आयुवर्धक होते हैं। जिन लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही हो, उनको शरद पूर्णिमा के दिन सुबह से ही व्रत धारण करना और बिना नमक के सिर्फ फलाहार पर रहना चाहिए। शाम को देवी माँ को मिश्री मखाने का भोग लगाकर वही भोग तुलसी माँ को भी लगाना चाहिए। यदि लड़कों के विवाह में देरी हो रही है तो वह भी व्रत रखें और सिर्फ फलाहार ही करें। उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सफ़ेद तिलक, चाहे दूध का चाहे दही का, लगाना चाहिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना जरूर करनी चाहिए। नमस्कार।